गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब इस क्लास में समय लेखन के बारे में सीखेंगे। समय लेखन यानी घड़ी में कितना समय हो रहा है, इसे हम सब संस्कृत भाषा में लिखने के लिए प्रयास करेंगे। आपसे जब कोई पूछता है कि अभी कितना समय हो रहा है, तो आप या उसे हिंदी में बोलते हैं या अंग्रेजी में बोलते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे उसे संस्कृत में कैसे बोला जाता है। तो आइए सबसे पहले संस्कृत में समय लेखन के लिए कुछ अनिवार्य शब्दों का ज्ञान करना होता है। कुछ शब्दों का ज्ञान अनिवार्य होता है जिसे हम सर्वप्रथम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसे याद करेंगे। जैसे घटिका का अर्थ होता है घड़ी, पूर्ण अर्थात पूरा समय, जैसे 1, 2, 3, 4। सार्ध साढ़े यानी 30 मिनट। सपाद सवा यानी 1/4, जो हम लोग 15 कहते हैं, जैसे 1/15, 2/15, 3/15। पादोन यानी पौना, जिसको हम लोग 3/4 कहते हैं, जैसे 1:45, 2:45, 3:45। प्रातः सुबह, सायं शाम, नक्तम रात, अर्धरात्रि आधी रात, वादनतः बजे से लेकर, यानी जैसे आप लोग कहते हैं ना कि वो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ रहा था, तो वहाँ हम लोग वादनतः कहते हैं, यानी बजे से लेकर। पर्यंतम तक, यानी वहाँ पर आएगा तक। अब संस्कृत में कैसे संख्या को लिखना रहेगा, तो जैसे 1 बज रहा है तो हम लोग कहेंगे 1 वादनम, 2 बज रहा है तो कहेंगे द्विवादनम, 3 बज रहा है तो त्रिवादनम, 4 बज रहा है चतुर्वादनम, 5 बज रहा है पंचवादनम, 6 बज रहा है षटवादनम, 7 बज रहा है सप्तवादनम, 8 बज रहा है अष्टवादनम, 9 बज रहा है नौवादनम, 10 बज रहा है 10 वादनम, 11 बज रहा है एकादश वादनम, 12 बज रहा है द्वादश वादनम। तो सामान्यतः घड़ी में 1 से 12 तक के घंटे के लिए संख्या दिया जाता है, नंबर दिया जाता है, जिसे हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। अब इसी में आपको क्या पढ़ना होगा कि 1:15, 1:30, 1:45, 2:15, 2:30, 2:45, तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे। तो आइए अब कुछ घड़ियों के माध्यम से समय को समझेंगे। जैसे आप देख रहे हैं एक घड़ी बना हुआ है, बहुत सारी घड़ियां बनी हुई हैं जिसमें विभिन्न समयों को दर्शाया गया है। उसे हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो पहला है 4:45। तो अभी हमने बताया था कि 45 यानी 45, 3/4 को हम लोग पादोन कहते हैं। तो पादोन पहले लिखेंगे, उसके बाद पंच लिखेंगे, फिर वादनम लिखेंगे। जैसे अगर हिंदी में ही हम लोग इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे, 4:45। क्या कहेंगे, 4:45। तो 4:45 जब बोलते हैं तो पौने वर्ड को पहले बोलते हैं और 4 के बदले हम 5 बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग को वैसे ही लिखना है। पौने को पहले बोलेंगे यानी पादोन बोलेंगे, 4 के बदले हम लोग जो 5 वर्ड यूज कर रहे हैं तो पंच बोलेंगे और वादनम बोलेंगे। उसी प्रकार अगला है 5:45 यानी 5:45। जब 5:45 है तो पौने को पहले बोलेंगे पादोन, 6 को हम लोग षट बोलेंगे, फिर वादनम बोलेंगे, फिर है 6:45। तो इसको हम लोग कहते हैं 6:45। तो 6:45, तो यहां पर देखेंगे कि पौने पहले है तो पादोन, 7 की जगह हम लोग 7:45 बोलते हैं, तो 7:45 होगा। पादोन अष्टवादनम, पादोन सप्तवादनम,
इसी प्रकार पादोन 9 वादनम। फिर सवा के लिए होगा, यानी 4:15, 2:15, 3:15, 5:15, 7:15, तो उसको हम लोग कहेंगे सपाद चतुर्वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद सप्तवादनम। तो इस प्रकार हम लोग घड़ियों को में समय लिखने सीखेंगे। लेकिन कुछ जो बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें, उसे हम लोग को याद करना होगा। और एक मुख्य बात है जो मैं बताऊंगा, वे सबको आप सबको स्मरण करके रखना होगा, अन्यथा आपके परीक्षा में अंक कट जाते हैं। तो स्मरणीय बिंदुओं में सबसे पहला सपाद चतुर्थांश अर्थात सवा के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला हम लोग याद रखेंगे सपाद, यानी 15 मिनट जो है वो सपाद के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात चतुर्थांश के लिए। पादोन पूर्ण समय में चतुर्थांश अर्थात 15 मिनट कम होने का प्रयोग होता है, अर्थात 45 मिनट को दिखाता है। तो जब 45 मिनट रहेगा तो वहां पर हम लोग पादोन का प्रयोग करेंगे। फिर है सार्धा, 1 घंटे का आधा भाग अर्थात 30 मिनट होता है, यानी कोई भी समय बजकर 30 मिनट अधिक हो रहा हो या कोई भी समय बजने में 30 मिनट कम हो रहा हो, यानी मिड पॉइंट पे हो, तो उसे हम लोग सार्ध कहेंगे। जब समय पूछा जाता है तब उत्तर देते समय हम लोग वादनम लिखा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, समय पूछा जाता है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि अभी कितना बज रहा है, तो आप बोलिएगा 10:30, तो वहां पर आपको कहना होगा 10:30 वादनम। लेकिन वही जब यह पूछा जाता है कि कोई कार्य कब किया गया है, तब आपको वादने बोला जाता है, अर्थात जब केवल समय लिखना है तब हम लोग वादनम बोलेंगे, और जब वाक्य में हम लिखते हैं तब हम वादने बोलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर मैं ये कहूं कि राम 5 बजे विद्यालय जाता है, तो वहां पर हम लोग को लिखना होगा रामः 5:15 विद्यालयम गच्छति। क्यों? क्योंकि वहां वाक्य में आ गया या समय के बाद पूछा गया कि राम का विद्यालय जाने का समय क्या है। तो जब किसी कार्य का या किसी का डेली रूटीन के बारे में बात किया जाए तो वहाँ हम वादने लिखेंगे, और जब केवल समय लिखने की बात हो तो हम लोग वादनम लिखते हैं। लेकिन याद रखें, हमेशा परीक्षा में आपको समय लिखने नहीं बल्कि किसी के कार्य का करने का समय लिखना होता है, इसलिए आप लोग वहाँ वादनम के स्थान पर वादने का प्रयोग करेंगे। तो ये था समय लेखन पाठ, जो कि हमें संस्कृत में किस तरह समय लिखते हैं इसका ज्ञात कराया। तो आप सब इसका अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। धन्यवाद।